हम पोस्ट भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो जहर भी उगल दें तो चर्चा नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है और अभी तक चर्चे में बनी हुई है सोशल मीडिया में, तो सोचा कि चलो इस बारे में थोड़ा सा और रोशनी डाल दिया जाए। तो आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि हरियाणा वाले जो है ना वो मध्य प्रदेश से ज्यादा देशभक्त है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? तो हाँ ना, मैं पूरा सबूत दूंगी आपको कि हरियाणा वाले जो है ना वो ज्यादा देशभक्त हैं बनिस्बत मध्य प्रदेश की। जी, तो मामला है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूद आबादी, जिन्होंने पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पर इंग्लिश में क्या गिट पिट लिखकर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट कर दी। जी हाँ, हरियाणा के बीजेपी के लोग जो थे ना वो परेशान। तो हरियाणा के बीजेपी के लोगों ने उस पोस्ट को गूगल की मदद से ट्रांसलेट करके उस पोस्ट को पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो उन लोगों को जो है दो बहुत ही आपत्तिजनक वर्ड समझ में आए। और वो वर्ड क्या थे आपको पता है? पहला वाला तो है हिपोक्रेसी और दूसरा वाला ऑप्टिक्स। जी हाँ, जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय और आपत्तिजनक थे। और इन्हीं दो वर्ड्स के बिना पर प्रोफेसर को जो है उन पर एफआईआर कर दिया गया। और कमाल की बात आपको क्या पता है? कमाल की बात ये कि उस प्रोफेसर पर धाराएं भी लगाई गई हैं। और जो मध्य प्रदेश के का जो एक वो जो सड़क छाप जो वो नेता था ना जिसने हमारी कर्नल सुफिया कुरैशी को वो आतंकवादियों की बहन कहा था, जी हाँ, उसी सड़क छाप मंत्री के बारे में बोल रही हूँ। क्या बोलूं, जानते ही हैं आप। तो हुआ यूं कि प्रोफेसर और वो मध्य प्रदेश का वो सड़क छाप मंत्री जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बुलाया था और बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही थी, उल्टी सीधी गोबर गलाजत। तो बता दूं कि दोनों पर जो है ना वो सेम धाराएं लगी हैं। अब आपको ये जानने की वो उत्सुकता यानी कि हो रही होगी, है ना, कि आखिर प्रोफेसर ने अली खान महमूद आबादी ने ऐसा अपने पोस्ट में क्या कहा था जिसके बिना पर जो है बीजेपी वालों ने इतना सख्त कदम उठाया और रातों रात उनकी गिरफ्तारी हो गई, झट कार्रवाई हो गई और जबरदस्त धाराएं लग गई, है ना। तो चलिए आगे वीडियो देखते रहिए, बताती जाऊंगी। तो ये रहा प्रोफेसर साहब का वो पोस्ट जो उन्होंने एफबी पर किया था और ये अभी सार्वजनिक है, यानी कि आपको हर जगह इनका ये पोस्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रोफेसर ने जो है इस पोस्ट में इंडियन आर्मी की तारीफ की थी, पाकिस्तान पर क्रिटिसिज्म किया था और समाज में कुछ चीजों को लेकर उन्होंने जो है वो कुछ सच्चाई बयान की थी और कुछ सुझाव दिया था। अच्छे सुझाव नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा, वो तो सब हम लोग करते हैं। तो ये चीजें थी उनके पोस्ट में। लेकिन और वो पोस्ट जो है वो इतनी चुभी और ऐसी चुभी कि उस पोस्ट को बिना पढ़े बिना समझे प्रोफेसर का सिर्फ नाम देखकर कि ये है अली खान महमूद आबादी, ठीक, सिर्फ नाम देखकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जी हाँ, तो इसी मोहतरमा साहिबा ने जो है ना वो प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की है, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई। ये अच्छी खासी इंग्लिश बोल रही है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या इसने पोस्ट पढ़ा नहीं या किसी के बहकावे में, पता नहीं। इतना भी तो हार्ड वर्ड वो नहीं था, हिपोक्रेसी और क्या था, इतना भी तो हार्ड वर्ड नहीं था या मीनिंग अवेलेबल नहीं था गूगल या डिक्शनरी में, जो इनको समझ ही नहीं आया। और ये झट उठी और पट चली गई कि अपमान हो गया, फलाना हो गया, इसका हो गया, वैसा हो गया और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए इनका बयान सुनिए। To demoralize, degrade or talk wrong about any women. Women Commission Haryana State will not allow. I will not allow. Renu Bhatia will not allow. Even personally if you ask me, I will not allow. मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी, न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी, न आगे झुकने दूंगी। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। देख लिया ना, अच्छा खासा इंग्लिश बोल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इनको समझ नहीं आया होगा? प्रोफेसर साहब ने जो वो पोस्ट लिखा होगा जरूर समझ आया, लेकिन वो क्या है ना, नाम बहुत माने रखता है। जी हाँ, नाम के पीछे गई है, पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बात दरअसल ये है। और गिरफ्तारी की धाराएं भी कुछ हल्की फुल्की नहीं, भारी भरकम धाराएं लगी हैं। जी हाँ, सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, ठीक, और जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरा बताया गया। जी हाँ, दूसरा सेक्शन लगाया गया 196 जिसमें धार्मिक माहौल खराब करना, और सेक्शन 351(2)
यानी कि अपमानजनक टिप्पणी। पता नहीं किसका अपमानजनक टिप्पणी हो गया जो इतना ज्यादा वावेला मच गया। वहीं दूसरी तरफ जिसने सच में हमारे आर्मी की बेइज्जती की, हमारे क्या बोलूं, वो जो है आराम से घूम रहा है। ना ही उसको अपनी गद्दी से छुट्टी मिली, ना ही कोई उसको जेल भेजा गया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई किसी भी तरह की। तो बोलने का मतलब कि दोनों पे जो है वो प्रोफेसर साहब और वो सड़क छाप जो मंत्री, दोनों पर सेम धाराएं लगी हैं और कार्रवाई बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। हरियाणा की बीजेपी पार्टी इस प्रोफेसर को रातों रात जेल में डलवा देती है, जबकि मध्य प्रदेश की बीजेपी पार्टी अभी भी इस सड़क छाप नेता को जो है ना वो एंटरटेन कर रही है, बचाने में लगी पड़ी है। और तो और कोई कार्रवाई नहीं कर पाई इस नेताजी पर, सड़क छाप नेताजी पर, समझ रहे हैं, अभद्र टिप्पणी पर। और सबसे बड़ी और अहम बात क्या आपको पता है कि इस मंत्री को जो है वो इस्तीफा तक इससे मांगा नहीं गया। ये मंत्री अभी तक अपने पद पर बना पड़ा है और कोर्ट में जो है इसके खिलाफ केस भी चल रहे हैं। ये है इंडिया का कानून, में क्या ही बोलूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हरियाणा वाले जो है ना वो ज्यादा देशभक्त हैं बनिस्बत जो है मध्य प्रदेश के बीजेपी की सरकार। जी हाँ, अगर मध्य प्रदेश वाले भी जो है ना वो होते ना देशभक्त, तो इस सड़क छाप मंत्री को ना जरूर उसकी औकात दिखाते। जैसे हरियाणा वाले ने बिना कुछ सोचे समझे पढ़े लिखे वो प्रोफेसर साहब के इसको जेल में डाल दिया, यानी कि अपनी समझ से 2 वर्ड चुनकर निकाला और ये जो हो गया बहुत बड़ा आतंकवादी और देशद्रोही वाला मामला हो गया और उसको फौरन। तो इसीलिए मैंने कहा कि हरियाणा वाले बीजेपी जो है वो ज्यादा जो है बड़े वाले देशभक्त हैं और ये मध्य प्रदेश वाले बीजेपी तो बिल्कुल भी देशभक्त नहीं है ना। क्या बोलूं, देख तो रहे हैं हाल, मैंने सारा कुछ आपके सामने रख दिया। और जो चल रही है सच्चाई है ये कि नाम देखकर, जी हाँ, एक जो है ना गोदी मीडिया के एंकर, उसने भी ये कह दिया आज कि नाम देखकर जो है इसको सलाखों के पीछे डाला गया और उसको जो है एंटरटेन किया जा रहा है कि बिना पढ़े खाली प्रोफेसर का नाम देखकर उन्हें ठंडी सलाखों में डाल दिया। वैसे मध्य प्रदेश वाले बीजेपी जो हैं वो अपने आप को देशभक्त साबित करने की एड़ी चोटी की जोर लगा के रखे हुए हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो ये हुई ना हिपोक्रेसी, है ना, कि एक देशद्रोही को अपनी पार्टी में निकाले, अपनी पार्टी में अच्छे से सजा के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े वाले देशभक्त हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मैं हरियाणा वाली बीजेपी पार्टी को जो है ना वो अच्छा कहूंगी और देशभक्त भी कहूंगी कि रातों रात बिना टाइम वेस्ट किए, बिना वो पढ़े समझे सोचे प्रोफेसर को झट कार्यवाही करके जेल में डाल देती है। और जबकि मध्य प्रदेश की बीजेपी पार्टी जो है उस देशद्रोही नेता को, सड़क छाप नेता को कुछ भी नहीं कर पाती, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, यानी कि दूसरे लफ्जों में बोलो कि नाकाम होती है। बड़े शर्म की बात है, सच में बड़े शर्म की बात है। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, हाँ, तो बस वीडियो यही खत्म करती हूँ। अपने ख्यालात का इजहार किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बता रही हूँ, बिल्कुल अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। जो भी आपके दिलो दिमाग में चला जरूर बताइएगा, ठीक ना। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।